एडवांस में डिजाइन करके यहाँ छोड़ सकते हैं। आपके लिए कस्टम सैंक्शन ऑर्डर टेम्पलेट्स है, आप अकॉर्डिंगली इन्हें एडिट डिलीट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप एडिट पे क्लिक करके इन्हें अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, ताकि जो भी सैंक्शन जनरेटिंग अथॉरिटी है उन्हें आपका डिजाइन किया हुआ टेम्पलेट नजर आएगा और वो उसे जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सपोर्ट। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में, कोई एरर आ रहा है, which is again this is टेक्निकल सॉफ्टवेयर, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, इसमें कभी भी कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप टेक्निकल टीम को अप्रोच करेंगे उसके लिए। तो सपोर्ट में सबसे पहला ऑप्शन है रेज इशू। आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फेच हो गया। आपको बस मॉड्यूल आइडेंटिफाई करना है, व्हिच मींस सर्विस आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आपको इशू आ रहा है। आपको लीव अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आपको ऑफिशियल को अप्लाई करने में इशू है, आप सिलेक्ट करेंगे क्या एरर है, सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे, कोई प्रॉम्प्ट आ रहा है स्पेसिफिक। अगर स्क्रीनशॉट अवेलेबल है तो आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, उसको मैसेज में इलेबोरेट करेंगे ताकि आप समझा पाए शब्दों में कि एक्चुअली इशू क्या है और सबमिट कर देंगे। तो इशू रेज करने के बाद आपको एक टिकट नंबर जनरेट होगा, आप उस टिकट नंबर के थ्रू अपने इशू का रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक स्टेटस पे जाके कि वो रिजॉल्व हुआ या नहीं, या फिर आपसे फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन उस पर मांगी गई है। फिर एफएक्यू है, अगर कोई भी जनरल क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप एफएक्यू गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इशू है विच नीड्स अर्जेंट रेजोल्यूशन, मान लीजिए आपको आईपीआर सबमिट करना है एंड 31 जनवरी इज अबाउट टू एंड, तो आप टेक सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 9 to 5:30 मंडे टू फ्राइडे। उसमें एक सपोर्ट पर्सन मिलेंगे आपको, आप अपना स्क्रीन शेयर करके उन्हें इशू दिखा भी सकते हैं कि दिस इज द इशू, और वो उसे रेक्टिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। फिर यूजर मैनुअल्स है, अगर आप यूजर मैनुअल्स गो थ्रू करना चाहें तो आप यूजर मैनुअल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज यूजर, क्योंकि नोडल ऑफिसर के पास बहुत सारे रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्कलोड है, तो मैनेज यूजर के नाम से आपको कुछ थोड़ा सा आपका वर्कलोड रिलीव करने के लिए कुछ ऑप्शन है। मैनेज ऑफिसर में आप 3 टाइप के अपने सबऑर्डिनेट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, आप डेपुटेशन पब्लिश ऑफिसर क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको डेपुटेशन पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 3 ऑफिसेज हैं, 4 ऑफिसेज हैं, आप उतने डेपुटेशन पब्लिश ऑफिसर बना सकते हैं। एक डेपुटेशन पब्लिश ऑफिसर बनाएंगे, वो हर उसके लिए अपना डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी पब्लिश कर सकते हैं। फिर है सब नोडल, तो एक नोडल ऑफिसर अपने अंडर 2 सब नोडल क्रिएट कर सकते हैं और वो दोनों सब नोडल रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ 3 राइट्स के लिए। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से सब नोडल राइट सेलेक्ट करेंगे, उनकी ईमेल आईडी अपडेट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से वो सब नोडल का राइट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब नोडल क्रिएटेड है, निमेश इनका ये नंबर है, और सब नोडल के पास राइट्स क्या क्या है, तो उन्हें जितने भी एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग डिविंग और टू अथॉरिटी की ईमेल आईडीज अपडेट कर रहे हैं वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। वो मैनेज कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं और लीव काउंट कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 राइट है सब नोडल के पास, बाकी प्रोफाइल रिलेटेड एक्टिविटी जो मेजर रोल्स हैं वो नोडल ऑफिसर को ही परफॉर्म करने हैं। और अगर डेपुटेशन पब्लिश ऑफिसर आपने किसी को बनाया है तो वो लॉग इन करेंगे URL एंटर करके एज डेपुटेशन पब्लिश ऑफिसर, और उसके बाद वो उस डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी को पब्लिश कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो मान लीजिए मैं डेपुटेशन पब्लिश ऑफिसर हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से अपनी डेपुटेशन पब्लिश कर सकती हूँ। ऐड डेपुटेशन पे जाके प्रोसेस सेम रहेगा जो नोडल ऑफिसर के पास है डेपुटेशन पब्लिश होने का, और इस तरीके से कितनी डेपुटेशन आपने पब्लिश की, कितनी रिक्वेस्ट कंप्लीटेड है, कितनी पेंडिंग है, कितनी रिजेक्टेड है, वो सब आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में अगर मान लीजिए नोडल ऑफिसर का ही ट्रांसफर हो जाता है
तो नोडल ऑफिसर अपना रोल जाने से पहले ऑन पेपर किसी को फिर से नॉमिनेशन लेटर भेजना पड़े या फिर आपको बैकएंड टीम को रिक्वेस्ट करना पड़े नोडल बनाने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप जाने से पहले विद अप्रूवल ऑफ योर डिपार्टमेंट आप टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसफर नोडल रोल। ट्रांसफर नोडल रोल में आपको लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स नजर आएगा अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, आप इनमें से किसी को भी नोडल रोल ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके सारे नोडल राइट्स इस नए ऑफिसर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और आपकी प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगी एज एम्प्लॉय ओनली। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल पे जाके अपना माई प्रोफाइल पे अपना एमडीओ और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अपडेट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल नए नोडल ऑफिसर को नजर आ जाए। So this was all about today's session. इसके अलावा आपके कोई भी questions हो, कोई भी queries हो या फिर कोई ऐसी functionality हो that you want me to repeat, the house is open for discussion. हेलो शीतल जी। जी मैम। कवर हो गया ना नोडल पार्ट का ऑलमोस्ट सारे? जी मैम बिल्कुल। इंग्लिश में क्या किसी को अगर आपको डाउट है तो कुछ और भी शीतल जी अभी डाउट्स ले सकते हैं। एनी डाउट्स? जी सर, जी सर, जी सर बताइए। जी सर स्टेजिंग सर्वर नहीं बट ट्रेनिंग क्रेडेंशियल्स वी हैव ऑलरेडी डिजाइन। बट ट्रेनिंग सर्वर पे आप कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, उस पे बार बार हमें टेबल्स अपडेट करने पड़ते हैं एंड राइट नाउ इट इज अंडर डेवलपमेंट। बहुत सारे इन्हांसमेंट हुए हैं प्लेटफॉर्म पे तो वो अभी डेवलपमेंट पे है, तो अभी हम डमी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। किसी ने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है क्वेश्चन, एम्प्लॉइज का गवर्नमेंट मेल कैसे बनाना है, उसके लिए आप अपने हेडक्वार्टर को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको EHRMS पे लॉगिन करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका यूजर आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप अपने रेडी रखें और उन्हें प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराने के लिए आप हेडक्वार्टर के थ्रू EHRMS की टीम को भिजवा दें। तो बल्क में डेटा आता है ऑनबोर्डिंग के लिए, वन बाय वन आप रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते। ओके तो कॉन्ट्रैक्चुअल चैट बॉक्स में ही आप लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजेस को आपको ऑनबोर्ड करने की जरूरत नहीं है। EHRMS इज ओनली मेंट फॉर एम्प्लॉयज जो जिनकी सर्विस बुक होती है, चाहे वो MTS हो, MTS से लेकर सेक्रेटरी तक को आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं, बट ही हैज टू बी अ रेगुलर एम्प्लॉय फॉर गवर्नमेंट। तो आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे ऑन अ लेटर हेड, तो वो आपके जो भी मेन हेड है HOD है वहीं से वो नॉमिनेशन लेटर आएगा। जी सर। बिल्कुल सर। जो मेरे पास ईमेल आईडी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, शैलाब सर को मैं वो ईमेल आईडी भेज दूंगी, आप सर्कुलेट कर सकते हैं अमंग से। आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा GAD के थ्रू। अगर और कोई डाउट्स नहीं है तो हम फिर सेशन अभी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू शीतल जी, वी may end the session. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप support.ehrms के साथ साथ मेरी ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं। विल बी टेकिंग इट थैंक यू सो फर्दर। मच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
अरे दिल